सुहागरात की पहली रात को दुल्हन और दूल्हे एक कमरे में बंद होते हैं। सुबह होता है। सुबह जब उस परिवार के लोग प्रदीप को जगाते हैं कि प्रदीप बाहर निकलो, कितना मस्ती करोगे, आज तुम्हारा रिसेप्शन है, जल्दी बाहर निकलो, सभी तैयारियां करना है। लेकिन अंदर से प्रदीप की आवाज नहीं आती है और न ही उसकी दुल्हन की आवाज आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं लेकिन किसी की भी आवाज नहीं आती है। दरवाजा अंदर से लॉक था। बहुत कोशिश करने के बाद जब कोई भी नहीं बोलता है तब जंगले से देखा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि शीशा लगा हुआ था। उसके बाद लास्ट में आकर लोग दरवाजे को तोड़ते हैं और दरवाजे को तोड़कर जब अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देखकर सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, दुल्हन बेड पर लेटी हुई थी। जब उसको लोग देखते हैं, टच करते हैं तो दुल्हन मर चुकी थी और प्रदीप को लोग देखते हैं कि प्रदीप पंखे में एक फंदे पर लटका हुआ है, उसकी भी मौत हो चुकी है। अब ऐसा नजारा देखकर पूरे घर वालों मातम में छा जाते हैं। पूरे गांव वाले हाहाकार मचा देते हैं। आखिरकार हुआ क्या दूल्हे और दुल्हन के साथ कि सुहागरात के दिन ही दोनों की मौत हो चुकी है। यह बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या कि सुहागरात की रात ही पति और पत्नी की मौत हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हुआ क्या कि दोनों की मौत हो गई। चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना को शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी से। अयोध्या नगरी का एक कैंट थाना शहादतगंज इलाका है। वहीं का रहने वाला प्रदीप कुमार नाम का एक लड़का होता है जिसकी 3 बहनें और एक बड़ा भाई होता है। पिता का नाम भगत सिंह, जिनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। प्रदीप कुमार की शादी एक लड़की से जिसका नाम शिवानी होता है 1 साल पहले ही तय हो चुका था। शिवानी का घर थाना खंडासकी तिलसी गांव की रहने वाली थी। 1 साल पहले दोनों की शादी हो जाती है और दोनों फोन पे घंटों बात किया करते थे। शादी का जो डेट था 7 मार्च 2025 को था। धीरे धीरे साल बीतता है और उनकी जो शादी है, शादी का डेट नजदीक आ जाता है। लड़की पक्ष लड़के पक्ष दोनों पक्ष के लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी करते हैं और उनकी शादी एक मैरिज हॉल में होनी थी, वो भी दिन में था शादी। तो 7 मार्च को जो प्रदीप का भाई है वो पूरी बारात लेकर धूमधाम से उस मैरिज हॉल में पहुंचता है और बहुत ही अच्छे तरीके से खुशीपूर्वक लड़के और लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद दोस्तों करीब 2 बजे प्रदीप अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है और वह लड़की एक नई नवेली दुल्हन बनकर हजार सपने लेकर अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। अब 7 को शादी था और 8 को दोस्तों रिसेप्शन का भी प्रोग्राम था। अब इधर शाम होता है, जो भी रस्में होती हैं उन रस्मों को पूरा किया जाता है और फिर रात को दूल्हे और दुल्हन को एक कमरे के अंदर भेज दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, जैसा कि पहली रात सुहागरात की रात होती है। अब सुबह होता है। अब सुबह होते ही पूरी तैयारी करना था। लड़का का जो भाई है सब तैयारी करता है, किसी को सब्जी लाने के लिए भेजता है, किसी को टेंट वाले को बुलाने के लिए भेजता है, सब कुछ कार्यक्रम को जो कि स्टार्ट करता है करना। और इधर अभी ये कमरे से बाहर नहीं निकला था प्रदीप, तो उसका बड़ा भाई आता है बुलाने प्रदीप को, लेकिन प्रदीप अंदर से बाहर नहीं निकलता है। उसको आवाज दिया जाता है लेकिन नहीं बाहर निकलता है। कुछ उसके दोस्त होते हैं, वो भी बोलते हैं प्रदीप अभी बहुत समय है, आज ही पूरा अपनी तमन्ना पूरा कर लोगे क्या। कुछ इस तरह के लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन उधर से कोई बोलता ही नहीं है, न ही आवाज आती है, नहीं दरवाजा खुलता है। तब लोगों के मन में शक बैठ जाता, आखिर हुआ क्या। अब लोग दरवाजा तोड़ते हैं। जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं कमरे में, कमरे का नजारा देखकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। खुशी मातम में छा जाता है क्योंकि दोस्तों बेड पे दुल्हन लेटी हुई थी और दुल्हन मर चुकी थी। ऊपर लोग देखते हैं तो पंखे में फांसी के फंदे लटकाकर उसमें प्रदीप लटक चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। अब पूरा जश्न का माहौल मातम में छा जाता है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है कि आखिरकार सुहागरात के दिन ही पति और पत्नी की मौत कैसे हो गई। सब लोग के मन में यही सवाल उठ रहा था। अब इधर जो लड़का का भाई है वह लड़की के
पिता के पास फोन करने वाला था कि आप समय से आ जाइएगा, आज रिसेप्शन है। लेकिन उसके जगह पर जब लड़के का भाई फोन करता है लड़की के पिता के पास कि आपकी बेटी और मेरा भाई दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, दोनों की मौत हो चुकी है। अब उधर लड़की के गांव वाले भी दंग हो जाते हैं यह बात सुन करके, पूरे मातम छा जाता है। उधर उसके गांव के लोग भी आते हैं। अब हाहाकार मच जाता है। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस की पूरी टीम आती है। सीओ शैलेंद्र सिंह आते हैं और दोनों के बॉडी को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब इधर जांच किया जाता है आखिरकार इन दोनों ने कैसे और क्यों मौत को गले लगा लिए। क्या इनको किसी ने मारा है? तो मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दोनों अंदर थे, दरवाजा अंदर से लॉक था। ऐसा नहीं है कि कोई जाकर के अंदर इनकी हत्या करके बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब जांच होता है तो जांच होने से मालूम यही चलता है कि यह दोनों किसी बात को लेकर बहस हुआ हो, दान दहेज शादी के मैटर से लेकर बहस छिड़ा हो, जिसकी वजह से प्रदीप अपनी पत्नी के गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया हो, या जाने अनजाने में गला दब गया हो गुस्सा से और उसकी मौत हो गया हो। मौत होने के बाद अब इसको यह लगा होगा कि मेरी पत्नी की तो मौत हो गई, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो अब जेल में सड़ना पड़ेगा। इस वजह से हो सके ये भी अपने आप को खत्म करने के लिए पंखे में फांसी का फंदा बनाकर लटक गया हो। अब यही निष्कर्ष निकलता है, लेकिन असली वजह क्या है इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया। कोई सुसाइड नोट भी नहीं था, सुसाइड नोट पे कुछ लिखा गया हो। अब यही अंदाजा लगाया जाता है। तो दोस्तों यह रही कहानी। आज की इस कलयुग की दुनिया में लोग मौत को हंसते हंसते गले लगा लेते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। फिर दोस्तों कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचना बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनमोल माना जाता है, लेकिन जब रिश्ते में खटास आता है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। बेचारे दोनों की अभी शादी हुई थी, अभी पहली ही रात थी, पहली ही रात में दोनों ने कांड कर दिया। अब आपसे एक सवाल है कि आखिरकार उन दोनों की मौत क्यों हुई, क्यों दोनों मौत को गले लगा लिए, वजह क्या हो सकता है? अनुमान लगा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।